हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित एलम एक बार फिर से चैप्टर 4 के हम एमसीक्यू करेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे डाउट आपके क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, और हमारा मोटिव रहता है सिर्फ आपको पढ़ाना, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे अपने काम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनमें से कौन सा है? सबसे पहले ही द्रव्यमान पूछा गया है, वो भी इलेक्ट्रॉन का। तो आपको बताया गया था, देखो ध्यान करके एक बार, इनमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? 9.1। पहले तो ये देखो, ये ग्राम में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम में मैंने जो बताया था वो था 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये किलोग्राम में था। और किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3 घट जाएंगे, तो 31 में से 3 गए 28। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 3 क्यों घटाए? क्योंकि किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ठीक है, और ये खाली ग्राम पूछ रहा है तो 3 जीरो थी, तो 3 घटाए हैं, तो -28 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से सबसे भारी कण है? अणु, आयन, परमाणु, इलेक्ट्रॉन। बताया था ना मैंने आपको कि द्रव्यमान क्रम में बताया था, सबसे भारी कण, सबसे हल्का कण। सबसे भारी कौन सा था? सबसे भारी कण था अणु, और सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पूछ क्या रहा है? निम्न में से सबसे भारी कण है, भारी कण अणु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे हल्का पूछता तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निम्न में से परमाणु के 3 मौलिक कण। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। परमाणु के 3 मौलिक कण क्या क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है? बताया था ना कि प्रोटॉन का भार वो इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है? कितने गुना भारी है? 1837 गुना भारी। एग्जैक्टली ये है। अगर ये नहीं है तो ऑप्शन क्या था जो इसके लमसम लगता है? 40। तो सामान्यतः नॉर्मली जो हम लेते हैं वो 1840 लेते हैं। ठीक है, तो 1840 ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी परमाणु पर आवेश का निर्धारण किसके द्वारा होता है? चार्ज का निर्धारण, आवेश का निर्धारण पढ़ाया था मैंने, थोड़ा याद करो। परमाणु का चार्ज इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित होता है। किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो इलेक्ट्रॉनों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी परमाणु पर आवेश का निर्धारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेगा, ग्रहण करेगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो सब इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है। चुंबकत्व संबंधित गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा होता है। ठीक है, बंद में तो क्या गुजरेगा? कुछ नहीं गुजरेगा। ठीक है, बंद है, उसमें क्या गुजरेगा? कुछ नहीं, तो 0। ठीक है, किसी चुंबकत्व संबंधित गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, किसी बंद जो पृष्ठ है उसमें गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है, तो 0 है।
ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक धनायन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। गैस करो जल्दी, गैस तो छोड़ो, मतलब ध्यान करो कि धनायन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो त्याग देगा तो कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो कमी होगी इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन हो गए कम और प्रोटॉन हो गए ज्यादा, तभी तो होगा धनायन। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है तो ऋणायन होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धनायन हो जाएगा। ठीक है, नाभिक में शामिल है, नाभिक में क्या क्या शामिल है, नाभिक में क्या शामिल होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या क्या शामिल होता है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। बताओ, सोचो सोचो, थोड़ा बहुत तो सोचो, मुझे तो बताना है ही। नाभिक में शामिल होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाभिक के आकार के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है, नाभिक के आकार के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प, यानी कि कौन सी, वो जो नाभिक का आकार है वो इनमें से सेटिस्फाई करता है। मिली, मिली कितना होता है, -10⁻3। ठीक है, नैनो, माइक्रो होता है -10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9। ठीक है, फर्मी होता है 10⁻⁻12। ठीक है, तो फर्मी जो है नाभिक के आकार को दर्शाता है, थोड़ा उपयुक्त विकल्प है। ठीक है, इनमें आकार के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है फर्मी। एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सोचो। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 13। ठीक है, तो 13 थे, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, कितने हो गए 10, बच गए कितने 3, तो 13, 2, 8, 3। लास्ट वाले में, लास्ट वाला कौन सा था हमारा, लास्ट वाली सेल क्या कहलाती थी, संयोजी, संयोजी सेल। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी फिर 3। ठीक है, लास्ट सेल में कितने है इलेक्ट्रॉन, 3, तो 3। धातु चालक में धारा प्रवाह निम्न में से किसके कारण होता है, धातु चालक में धारा का प्रवाह यानी करंट फ्लो किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, पढ़ा था ना हमने, करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आयन आवेशित कण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। एक सेकंड, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धातु, धातु चालक में धारा प्रवाह निम्न में से किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंतरिक अर्धचालकों की संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंतरिक अर्धचालकों की संयोजी, आंतरिक उंतरिक ये पजल करने के लिए होता है। ठीक है, सिंपल समझो, अर्धचालकों की संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो संयोजी कक्षा यानी कि लास्ट सेल। ठीक है, अब लास्ट सेल में आपने पढ़ा जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन की सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 12, तो 12 है तो 2, 8 और 4। ठीक है, 2, 8 और 4, 2, 8, 10, 10 और 4 14, हाँ सॉरी 14, 14 सॉरी 12 नहीं, गलत बोल गया मैं, 14 है, 2, 8 और 4, तो
उसके सिलिकॉन के 14 परमाणु क्रमांक, तो लास्ट सेल में बचेगा 4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संयोजी कक्षा में पूछा है तो 4। ठीक है, निम्न में से सबसे हल्का कण है, इनमें से सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। सबसे भारी कण अणु होता है और सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया। देखो यहाँ पे था सबसे भारी कण और यहाँ पे पूछा गया सबसे हल्का कण, तो इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सी आ गया सिलिकॉन का 14। गूगल बाय मिस्टेक मेरे से 12 हो गया। ठीक है, सॉरी। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। मैंने बता ही दिया। परमाणु का सबसे भारी मौलिक कण क्या है? परमाणु का सबसे भारी मौलिक कण क्या है? सबसे भारी और मौलिक कण मतलब मौलिक कणों में से सबसे भारी कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन सा? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, ये तो नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन सबसे भारी है, प्रोटॉन नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन सबसे भारी है। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर खालिस्तान हो जाता है, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर खालिस्तान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर दे दिया तो पॉजिटिव होगा तो धनावेशित। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की है? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, न्यूक्लियस की त्रिज्या किस कोटि की है? अभी बात हुई थी ना, यहाँ पे पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन गया? हाँ, ये रहा। नाभिक के आकार के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है डी, फर्मी। दे रहा, नाभिक के आकार के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है फर्मी। फर्मी क्यों था? क्योंकि इसका जो आकार था, परमाणु की त्रिज्या किस कोटि की है, आकार के हिसाब से ही डिपेंड किया गया था। चौदह त्रिज्या है, रेडियस इसकी दुगनी होती है 7। ठीक है, यही आएगा ऑप्शन सी। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की है? 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, ये 10⁻12 थी फर्मी, क्योंकि इन सबसे ज्यादा ही था। अब उपयुक्त विकल्प पूछा गया था इसके लिए, नाभिक के आकार के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प पूछा गया था। अगर 10⁻14 होता तो हम 10⁻14 वाला करते। ठीक है, लेकिन फर्मी 10⁻12 बैठ रहा था, तो ये 10⁻14 के लगभग सबसे नजदीक था, तो इसलिए फर्मी सिलेक्ट किया। ऐसे ही ये 10⁻14 मीटर होगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या किस कोटि की है? 10⁻14। परमाणु का आकार सामान्यतः कितना होता है? परमाणु का आकार कितना होता है? परमाणु का आकार होता है 10⁻10। हमने पढ़ा था परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट। एक परमाणु की विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है? एक परमाणु की विद्युतीय प्रकृति परमाणु क्या होता है? धनावेश, ऋणावेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? दोनों है तो उदासीन होगी, सिंपल सी बात है। दोनों है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उदासीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अर्धचालकों में, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये यहाँ पे था ना, आंतरिक अर्धचालक बोल के पजल किया था, वही क्वेश्चन है। अर्धचालकों के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑप्शन बी 4। ठीक है। निम्न में से उदासीन कण है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन में प्लस और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा उदासीन। ठीक है, न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी परमाणु में सबसे अंतिम शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? किसी परमाणु में सबसे अंतिम शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ इसका आंसर, आप बताओ मेरे को, सोचो। परमाणु के अंतिम शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? अंतिम शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लास्ट में करीब चौथी शेल में या तीसरी शेल में, चौथी शेल में, तीसरी में, पांचवी में, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, वो कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि जर्मेनियम है, उसका है 32, 2, 8, 10 और 18, 28, 28 और 18, 18 ये 4 हो जाएगा, 18 और हाँ, जो जर्मेनियम है उसका 32 है ना, तो उसके भी 4 बनते हैं पीछे, लेकिन वो चौथी शेल में आके बन रहा है। 18, 10 और 18, 28 और 28 और 8, 36, 28, 4 बच गए ना, चौथी शेल में 4, सॉरी, चौथी शेल में 4 हो गए, तो ये फोर्थ शेल में आ रहे हैं। तो फोर्थ शेल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जरिए वो विद्युत का प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह। ठीक है, धारा प्रवाह होती है, करंट फ्लो होता है। तो इसके कारण जर्मेनियम जो है हमारा, वो जल्दी आवेशित हो जाता है। जर्मेनियम परमाणु क्रमांक 32 है। ठीक है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। ठीक है, तो जर्मेनियम का बनेगा 2, 8, 18 और 4। ठीक है, फर्स्ट में ये, सेकंड में शेल में ये, थर्ड शेल में ये, फोर्थ में ये। और सिलिकॉन का बनेगा, सिलिकॉन का बनेगा 2, 8 और 2, 8, 10, 10 और 4, 14। ठीक है, तो इसका थर्ड में बन रहा है। इसमें ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये रूम के टेम्परेचर पे ही आवेशित हो जाता है, यानी कि इसमें चार्ज हो जाता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। इसलिए सिलिकॉन मोस्टली यूज होती है जर्मेनियम की अपेक्षा। ठीक है, जर्मेनियम कम यूज होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन ज़्यादा यूज करने का कारण यही है कि ये जल्दी सी चार्ज नहीं होती, या इसमें से करंट फ्लो नहीं होता, और इससे करंट लग जाता है। ठीक है, इस धातु से करंट लग सकता है, क्योंकि ये रूम के टेम्परेचर पे ही जल्दी सी आवेशित हो जाती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो फर्क आप समझ ही गए होंगे। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, तत्व है परमाणु क्रमांक 29 है। अब हम कैसे पता चलाए
कि चालक है, अर्धचालक है या कुचालक है, चालक है, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। तो 29 है परमाणु क्रमांक। पहली सेल में 2 आ गया, दूसरी सेल में 8, ठीक है, 2 और 8 10, बच गए 18, और एक 19, 19 बच गए, 10 गए, 19 बच गए। तीसरी सेल में 18, चौथी सेल में 1, तो लास्ट में आया 1। अगर 1 हो, 2 हो और 3 हो तो क्या होता है? लास्ट सेल में 1 हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 हो या 3 हो तो वो कहलाता है कंडक्टर, चालक। और अगर 4 हो तो सेमीकंडक्टर, और अगर फुल 2 हो या 8 हो, फर्स्ट सेल में 2 हो या बाकी सेलों में 8 हो तो इंसुलेटर यानी कि अचालक कहलाएगा। तो इसमें 1 है तो ये क्या हो जाएगा? चालक। ठीक है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला नाभिकीय बल खालिस्तान के अनुपात में बढ़ता है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाला नाभिकीय बल, जैसे जैसे नाभिकीय होता है बीच का और बाहरी कक्षा यही हो गई, ठीक है, इन पर आपस में लगने वाला बल, वो बल दूरी के समानुपात में बढ़ता है। दूरी बढ़ेगी तो बल बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परमाणु के 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इनके भार का व्यवस्थित क्रम है। अब बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमें इनमें से मान लो एक का ही पता है, इलेक्ट्रॉन का सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भार का व्यवस्थित बढ़ता क्रम बताना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे भारी, ऐसे भार का बढ़ता क्रम, यानी सबसे कम वजन वाला फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा। तो सबसे कम हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है 2 में, तो ये दोनों तो कट गए, बच गए ये दोनों। इलेक्ट्रॉन के बाद न्यूट्रॉन उससे भारी है, इन सब से भारी है। प्रोटॉन उससे भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन। सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे पता लगा सकते हैं। अब ऑप्शन हो गया ना, 50-50 हो गया इलेक्ट्रॉन एक का पता होने से ही कि सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉनों का भार और सबसे ज्यादा होता है अणु का भार। तो 50-50 तो हो ही गया, बच गए 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन में से अब एक करेक्ट है। अब फिर आपको द्रव्यमान क्रम पे जाना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। परमाणु क्रमांक है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक पढ़ाया हुआ है। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। 2 आवेशित कणों के मध्य आकर्षण का बल होता है। जो 2 आवेशित कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो होता है किसके? आवेश की मात्रा के पूर्णतः समानुपाती, आवेश कणों के आकार के पूर्णतः समानुपाती, आवेश कणों के आकार के पूर्णतः व्युत्क्रमानुपाती, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 2 आवेशित कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण जो बल होता है वो आवेश की मात्रा के पूर्णतः समानुपाती होता है। ठीक है, आवेश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उनके बीच में बल ज़्यादा होगा, आवेश की मात्रा कम होगी तो बल कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 है। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। बहुत बार पढ़ा भी दिया मैंने, बता दिया है एक्स्ट्रा से ही, पहले से ही बता दिया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाभिक पर आवेश कितना होता है? नाभिक पर आवेश कितना होता है? ऑप्शन आ गए 4। ठीक है, अब बताओ, पढ़ा होगा आपने नाभिक पर
आवेश, चार्ज। सबसे पहले तो ये बताओ चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा? नाभिक पर, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं, तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज, ये तो नेगेटिव है, ये तो कट ही गया ऑप्शन, बच गए 3। ठीक है, तो 3 में से अब कौन सा होगा, 1.62 ये पजल करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से है नेगेटिव पॉजिटिव, यहीं से पता लगा सकते हो आप। नेगेटिव में इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाभिक पर आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन आपको पजल करने के लिए दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शन पे भी चले जाना एक बार, क्योंकि ये ट्रिक होती है समझने की थोड़ा। अब ऑप्शन दे रखे थे 4। ठीक है, नाभिक का आवेश पूछ रहा है, तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, तो डी ये गलत हो गया। ठीक है, बच गए 3। अब 3 में से सिमिलरिटी दे रखी है इसकी और इसकी। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो बिल्कुल अलग है वो तो कैंसिल हो गया। अगर याद नहीं है तो, कह रहा हूं मैं, याद है तो सीधा ही आंख बंद करके आप इस पे मारते, हमें याद है टिक मार दिए। अगर याद नहीं है तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 सिमिलर से दे रखे हैं, एक अलग दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, पजल करने के लिए 2 दिए हुए हैं। अब 2 में से ये प्लस की 19, तो पावर कितनी ज़्यादा हो गई। ठीक है, 10 की पावर इतनी कूलम, इतना आवेश लेके कहाँ जाएगा या नाभिक, तो माइनस जिसकी पावर है कूलम, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन निकाल सकते हो। निम्न में से किस में चालन बैंड संयोजी बैंड के निकटतम होता है? किस में चालन बैंड और संयोजी बैंड के निकटतम होता है? चालन बैंड और संयोजी बैंड, इन दोनों के बीच कम दूरी होती है किस में? अर्धचालक में, या इंसुलेटर अवरोधक में, या फिर चालक में, किस में बताओ? चालक में 1, 2 और 3 जिसकी लास्ट सेल में आए। ठीक है, और टोटल करने के लिए 8 चाहिए होता है। ठीक है, तो 8 ज़्यादा है, या इनके बीच में मान लो 3 भी आ गए तो भी 5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस ज़्यादा है। चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों के निकटतम ज़्यादातर ये होते हैं 1, 2, 3, यानी कि चालक। ठीक है, किसी परमाणु की कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो धारा प्रवाह में सक्षम है कहलाते हैं। धारा प्रवाह में सक्षम क्या कौन से होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, पढ़ाया हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा लगा दो। ठीक है, चालकों में चालन बैंड में उपलब्ध होते हैं। अर्धचालकों में चालन बैंड में उपलब्ध होते हैं। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। चालन बैंड में कितने होते हैं? 4, तो 4 में 4 के 4 दे दो, या 4 के 4 ले लो, क्योंकि अगर 4 के 4 दे दिए तो खाली हो जाएगा लास्ट वाला सेल, और 4 ले लिए तो 8 हो जाएंगे, भर जाएगा। ठीक है, तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दिए भी जाते हैं, ले भी जा सकते हैं, तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक पर उपस्थित आवेश खालिस्तान समतुल्य किसके बराबर है? नाभिक पर आवेश
इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है, या प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, या न्यूट्रॉनों के आवेश के बराबर है? उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ। नाभिक पर उपस्थित आवेश, अभी पीछे ही ऑप्शन के माध्यम से बताया था ना, नाभिक पर आवेश क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है उदासीन, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आवेशित परमाणु कहलाता है। आवेशित जो परमाणु होता है, चार्ज एटम, वो होता है कौन सा? अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज एटम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एटम क्या होता है? धन आयन, ठीक है, धन आयन। अब इसने पॉजिटिव में से पॉजिटिव हटा दिया, बच गया चार्ज एटम, आवेशित कण। अगर ये होता धन आवेशित परमाणु तो धनायन कहते। आवेशित परमाणु पूछा है तो खाली आयन, धन आयन, धन हटा दिया। आवेशित परमाणु पूछा है तो आयन। तरीका देखो, समझ सकते हो तो, मतलब ऑप्शन ट्राई वो है, ट्रिक है ये एक तरीके से कि आप समझ सको तो ऐसे समझ सकते हो। आवेशित परमाणु कहलाता है, इनमें से अणु नहीं कहलाएगा, नाभिक नहीं कहलाएगा, न्यूट्रॉन नहीं कहलाएगा, आयन कहलाएगा, ठीक है। आवेशित कण आयन होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाता है, बताओ? पॉजिट्रॉन, आइसोटोप्स, न्यूक्लियॉन्स, आयनित हो जाता है। धनायन हो जाता है। त्यागने पर धनायन होगा तो आयनित होगा, ठीक है। पॉजिटिव उसमें आएगा, पॉजिटिव आयन आएंगे तो आयनित होगा वो। समस्थानिकों में खाली स्थान होते हैं। समस्थानिक माने आइसोटोप्स, समस्थानिक माने आइसोटोप्स। तो समस्थानिकों में खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं? द्रव्यमान अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समान प्रोटॉनों की संख्या, समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समान इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या, समान न्यूट्रॉनों की संख्या, समान इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। समस्थानिकों में ये होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्रमांक आएगा, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इन दोनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो समान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या समस्थानिकों में होती है। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि अर्थ होती है, तो वस्तु के वोल्टेज पर क्या असर होता है? जब अर्थिंग प्रॉपर होती है ना, जब विद्युत धारा अर्थिंग होती है, पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, तो वोल्टेज 0 हो जाती है, ठीक है, 0। क्योंकि प्रकृति का अनोखा ये नियम है कि करंट चाहे कितना भी हो, अर्थिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसी कारण करंट से बचा जाता है। करंट से बचने के काफ़ी तरीके हमने अर्थिंग के माध्यम से अपनाए हुए हैं। अर्थिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एस्केप द करंट। करंट से बचने का बहुत ही उम्दा तरीका है अर्थिंग। किसी तत्व का परमाणु भार संदर्भित करता है। किसी तत्व का परमाणु भार संदर्भित करता है क्या? प्रोटॉनों का भार, न्यूट्रॉनों का भार, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का भार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों का भार।
इलेक्ट्रॉन का तो सबसे हल्का होता है, इसका कोई भार ही नहीं है। किसी तत्व का परमाणु भार संदर्भित करता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का भार। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है? निम्न में से किन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है? चालक में, अचालक में, अर्धचालक में, अतिचालक में। देखो, चालक में 1, 2 या 3 हो लास्ट शेल में, अचालक में पूरा भरा हो 2, 8, ठीक है, अर्धचालक में 4, तो इसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा भर जाता है तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है। तो अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है, इसमें भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं। तांबे का परमाणु क्रमांक 29 है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2, 8, 10 हो गए, 10 और 18, 28 बच गया एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर हो गया फिनिश। आपको कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा? चैप्टर समझ में आया? तो तैयारी कीजिए, याद कीजिए, समझिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच। कैरी ऑन। गुड लक।